हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज जो हमारा टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेकंड पार्ट आया है आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम जो आपने कल पढ़ा है, जो पिछले अपने वीडियो में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आता है। और टाइप्स ऑफ रेशियोज क्या होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कि ये होता क्या है, तो हम उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्या होते हैं वो। ठीक है, इन्वर्स रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देन डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, तो ये टाइप्स और ये कैसे निकाले जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल काफ़ी आंसर्स दिए, कुछ ने ईमेल्स भी किए और कई लोगों ने कमेंट्स किया, कुछ ने पूरी प्रोसीजर वो करके लिख के ईमेल किया, थैंक्स सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड कई लोगों के बहुत सही आंसर है, लगभग आई थिंक 100% लोगों के सही आंसर्स हैं। कुछ बच्चों ने अपने से ट्राई करने की कोशिश की है, दैट्स ग्रेट, बट कहीं अगर दिक्कत आई है तो वी विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। तो उससे जो हम मतलब पहला जो हमने पहले कल पढ़ा था उसमें कई बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि भाई अगर एरोज से लेते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसका क्या सेकंड मेथड है। तो मैं उनके लिए बता दूं, हमने जो कल देखा था सेकंड मेथड मैंने आपको कल ही बता दी थी। मैंने बताया था आपको कि जब कभी आपको एरोज, पहली चीज़ तो एरो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। बस आपको इतना करना है, ए और बी लिखना है, बी के एग्जैक्ट नीचे सी लिखिए और डी लिखिए, डी के एग्जैक्ट नीचे ई लिखिए और एफ लिखिए। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से और इसके न्यूमरेटर से, यानी ये हमारा जो पहला रेशियो दिया है इसके न्यूमरेटर को आप बाकी दो रेशियोज के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ए सी ई आएगा आपका, ये मैंने आपको बताया था, ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, देखिए जब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया यहाँ पे ए सी ई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ए अब दोबारा कहीं नहीं आने वाला है, ए और एफ दो ऐसे हैं जो केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म में आते हैं। तो चलिए अब लास्ट टर्म निकाल लें। लास्ट टर्म क्या होगा, इसका अभी इसके न्यूमरेटर को आपके इन दोनों के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है, अब इसके डिनोमिनेटर को दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी डी एफ, ये आपके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आ गए। अब जो बीच के टर्म है उसमें बी का रोल है। ठीक है, कैसे, आपको ई तक पहुंचना है, ध्यान दीजिए, आपको ई तक कैसे, बी का रोल क्या है मैं आपको बता दूं, पहले बी सी से मल्टीप्लाई होके ई से मल्टीप्लाई होगा, यानी बी सी ई हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बी ई दोनों में ही रखना है, एक बार सी के साथ करना है, एक बार डी के साथ करना है, फिर आपको बी को डी से मल्टीप्लाई करके ई से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी डी ई। ठीक है, समझ में आया। पहले न्यूमरेटर को दोनों के न्यूमरेटर से ये लिखा, लास्ट वाला निकालिए डिनोमिनेटर को दोनों के डिनोमिनेटर से ये, तो अभी न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या हो गया, अब जो इसका फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है, फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर या फर्स्ट का जो कंसिक्वेंट है उसका मल्टीप्लाई होगा आपका न्यूमरेटर से, पहले दोनों न्यूमरेटर से। ठीक है, तो क्या किया आपने, बी सी ई कर दिया, फिर क्या होगा, फिर पहले अभी आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ई से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ का रोल अब कहीं आएगा ही नहीं, केवल लास्ट में आता है, तो ये हो जाता है। तो जिनको कंफ्यूजन था उनके लिए मैं बता रही हूँ। दूसरा भी मेथड मैंने आपको बताया है, आपको इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल बना देना है, या तो एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके, यानी सी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सेम तरीके से इसको और इसको इक्वल बना देना है। ठीक है, यानी पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से इक्वल बनाना है,
फिर दूसरे के डिनोमिनेटर को तीसरे के न्यूमरेटर के इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाना है ये आपको देखना है। नॉर्मली सबसे इजी वे जो होता है वो ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन जब भी आप इस सी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो केवल एक में नहीं होगा बल्कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि आपको रेशियो चेंज नहीं करना है कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हम देखते हैं कि भाई रेशियो के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो कंपाउंड रेशियो होता है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी कभी टू या दो, आइदर टू और मोर देन टू रेशियोज आर गिवन, मान लीजिए आपको C/D दिया है, E और F का रेशियो दिया है, G और H का रेशियो दिया है, तो इसके सारे एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लिकेशन यानी A, C, E, G, ठीक है, डिवाइडेड बाय सारे कंसीक्वेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, इनका जो रेशियो होता है यानी B, D, F और H, इनका जो रेशियो होता है इसको कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए लेके चलिए, एक रेशियो आपको 1:2 दिया है, 3:5 दिया है, 7:8 दिया है। अब आपसे पूछा है कि कंपाउंड रेशियो निकालिए, तो कंफ्यूज नहीं होता है। 1, 3, 7 यानी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए सारे, तो 1 × 3, 3 × 7 यानी 21 लास्ट सारे जो भी रेशियोज हैं उनके लास्ट टर्म्स को सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। किसी भी रेशियो में 2 टर्म होते हैं तो पहले फर्स्ट टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रेशियो सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कंपाउंड रेशियो मिल जाता है। तो 2 × 5 यानी 10, × 8 यानी 80, ये आ गया आपका कंपाउंड रेशियो। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड रेशियो निकालने को एग्जाम में आ जाता है। और कई बच्चे अगर नहीं पढ़े रहते, नहीं जानते कि कंपाउंड रेशियो क्या है, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कि होता क्या। तो ये है कंपाउंड रेशियो, इज वेरी सिंपल। फिर से एक बार बता दूं, जब भी कभी डिफरेंट टाइप्स के आपको रेशियो दे हैं, डिफरेंट, तो सारे न्यूमरेटर्स को या फर्स्ट टर्म्स को या एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सारे डिनोमिनेटर्स को या सेकंड टर्म्स को या कॉन्सिक्वेंट को, और हिंदी में हर को, यानी सभी रेशियोज के जो हर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी रेशियोज के जो अंश हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो आपका मल्टीप्लिकेशन अंश आया है यानी न्यूमरेटर आया है, उसमें मल्टीपल जो आपका डिनोमिनेटर आया है दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। यानी ACEG डिवाइडेड बाय BDFH, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो, ठीक है। ये एग्जांपल से आप कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड रेशियो। अब अगर आपको पूछता है कि भाई इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो, ये हमारा क्या था, हमने पढ़ा कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड रेशियो आपको मैंने बताया, इसको एक बार फिर मैं लिख दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, ठीक है, एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। तो ये होता है आपका कंपाउंड रेशियो, ठीक है। सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन और सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल के दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, उनका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड अ कंपाउंड रेशियो, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबने नोट कर लिया, आप वीडियो पॉज करके नोट कर ही सकते हो, तो मैं इसको इरेज करती हूँ। सो अभी आगे आ जाता है हमारा कि व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो, आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है कि डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था, लेकिन कई बच्चे क्योंकि भाई जो डुप्लीकेट जानेगा ही नहीं कि रेशियो होता क्या है तो वो नहीं कर पाएंगे, जबकि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में आपका वर्ग अनुपात कहते हैं, वर्ग अनुपात, ठीक है। इसको डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट क्या होता है, कंफ्यूज मत हो, डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट यानी कोई चीज 2 बार आ जाए, ठीक है। तो अगर A है तो A 2 बार आ जाए तो ये क्या हो जाता है A², यानी डुप्लीकेट का मतलब है कोई चीज 2 बार आ जाए।
ऐड में नहीं, यहाँ जब रेशियो की बात कर रहे हैं डुप्लीकेट, तो एडिशन नहीं, दो बार उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये दो बार मल्टीप्लाई हो गया यानी ए स्क्वायर बन गया। तो आप अब समझिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो डुप्लीकेट रेशियो इज नथिंग, अगर ए इज टू बी आपको कोई रेशियो दिया है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो विल बी, यहाँ पे मैं लिख दूं डुप्लीकेट रेशियो एज अ डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर निकाल लेना है, दैट इज कॉल्ड अ डुप्लीकेट रेशियो। ये आ गया आपका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, या 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4/9 या 4:9। रेशियो को इस टू बोलते हैं, 4:9, ठीक है, या 4:9। मैंने बोला 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 25/36 या 25:36। अब आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, एसएससी का एक एग्जाम में आया था ये, ए बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी तीन आदमी हैं जिनकी इनकम, टोटल इनकम इज गिवन 20,000, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली रेशियो नहीं याद है, टोटल इनकम इज गिवन 20,000। तो इसमें ये बोला कि भाई ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है वो 1:2:3 है, इनकम का रेशियो, ठीक है, 1:2:3 है। तो बोलता है कि इस 20,000 को इनके ऐसा डिवाइड करो कि डुप्लीकेट रेशियो में ये डिवाइड हो। तो जब डुप्लीकेट ही नहीं पता रहेगा तो कैसे, तो अब इनकम का रेशियो क्या दिया है 1:2:3, लेकिन इस 20,000 को डिवाइड करना है आपको, क्योंकि टोटल इनकम है, 20,000 को डिवाइड करना है इनके डुप्लीकेट रेशियो में। तो सबसे पहले तो डुप्लीकेट रेशियो निकाल लीजिए, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर इज टू 4 एंड 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी ये आ जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशियो। अब इस रेशियो में आप इस 20,000 का निकाल लीजिए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इसको 1x, ये 4x, ये 9x हो जाएगा। हाँ, 3:4:5 दिया था, सॉरी, यस आई रिमेंबर दिस, 3:4:5 दिया था, ठीक है, 3:4:5 दिया था। तो अगर 3:4:5 दिया, 1:2:3 में कैसे करना है आपको, इसी सेम वे में उसको भी करेंगे। इसको देखिए, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो करवाते हैं, 3:4:5 दिया है, ठीक है। अब इस 20,000 को इसके डुप्लीकेट रेशियो के अनुपात में, जो आपका डुप्लीकेट रेशियो होगा उसके अनुपात में आपको, या उस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 9:16:25, ठीक है। तो 9, 16, 25, और ये इसको डिवाइड कितने को करना है, 20,000 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 9x प्लस 16x प्लस 25x, ये तीनों का जो सम होगा, मैंने x ले लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने x ले लिया। तो जब मैंने x ले लिया, इसका मतलब अब ये इनकम बन चुका है, अब ये रुपीज में आ चुका है। अभी तक ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी थी, रेशियो था। अब ये जब मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x क्या है, x वो नंबर है या वो रुपीज है जो सब में कॉमन था और कट चुका था, ठीक है, तब तो रेशियो निकला था ना। तो भाई टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस x का मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म में। तो इसको 9x कर दिया, ये 16x हो गया, ये 25 हो गया। अब हमें 20,000 को डिवाइड करना है इसमें, तो इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि इन तीनों का सम 20,000 होगा। भाई 100 रुपए को अगर 5 बच्चों में डिवाइड करना है तो पांचों को कितना मिलेगा, टोटल तो 100 रुपए ही मिलेंगे ना। सो अगर 20,000 को इसमें डिवाइड करना है तो टोटल तो 20,000 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका 50x, ये हो गया आपका 20,000, ठीक है। कितना हो गया आपका, x इज इक्वल टू हो गया आपका 400। जब x इज इक्वल टू 400 हो गया तो आप यहाँ पे अब रख दीजिए। तो 9x कितना हो जाएगा आपका 3600, ठीक है। 16x कितना हो जाएगा 6400, और 25x कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है।
ये देखिए तीनों का सम 20,000 आ रहा है और ये आपने डुप्लीकेट रेशियो में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे दिया, सिंपली अगर आपको नहीं दिया होता, कहता कि भाई इनकम का रेशियो ये है और इस 20,000 को डिवाइड करिए, तब आप क्या करते, तब आप 3x प्लस 4x प्लस 5x कर देते। ठीक है, इज इक्वल टू 20,000। x की वैल्यू निकालते और हर टर्म आप निकाल लेते कि भाई ये a की इनकम है कितनी है, ये b की इनकम है कितनी है और ये c की इनकम है कितनी है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, टफ बनाया, क्या कह के कि भाई ये उनकी इनकम का रेशियो है, बट इस इनकम को आपको इसके डुप्लीकेट रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप पहले डुप्लीकेट निकालिए इसका, फिर सेम मेथड उसमें अपना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डुप्लीकेट रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं और बहुत अभी काफ़ी ये रेशियो प्रोपोर्शंस काफ़ी लंबा चलता है, कम से कम 3 से 4 वीडियो 5 वीडियोस बनते हैं। एंड फिर इसमें हम टाइम एंड वर्क का भी देखते हैं, भाई 12 आदमी इतने काम इतने दिन तो एक आदमी, ये भी टाइम एंड वर्क को भी आप रेशियो में कैसे करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में कैसे करते हैं, वो भी हम देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। अभी आप ये देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बोला कि मान लीजिए ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, सेम कंसेप्ट। देखिए डुप्लीकेट का मतलब क्या कि कोई चीज़ 2 बार आए, तो भाई ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है वही चीज़ 3 बार आ जाए, यानी a इंटू ए हो जाए और b इंटू बी हो जाए और आप उसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो यानी a क्यूब इज टू बी क्यूब आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। सेम तरीके से अगर उसी 20,000 को, इसी 20,000 को मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो में करने को बोलती तो आप कैसे करते, 3:4:5 का हमें दिया था रेशियो, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब, तो आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो मिल जाता, यानी 27x प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64x प्लस 5 का क्यूब कितना होता है 125x इज इक्वल टू 20,000। ऐसा करते तब आप। ठीक है, तो इस तरीके से करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ट्रिप्लीकेट होता क्या है, कभी भी अगर कोई भी रेशियो दिया है, मान लीजिए ए बी सी, कोई मान लीजिए ए दिया है a:b, कोई रेशियो दिया है, इफ वी आस्क कि व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो विल बी a क्यूब इज टू b क्यूब, यानी सारे टर्म्स का सिंपली आपको रेशियो कर देना है। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट, अगला रेशियो है सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पढ़ा, ट्रिप्लीकेट पढ़ा, अब सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। पहले तो सब डुप्लीकेट पढ़िए। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं, सब लग गया ना, सब लग गया ना, तो अब डुप्लीकेट का इनवर्स, डुप्लीकेट यानी क्या था, वर्ग, तो सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूल। तो अगर a:b दिया है आपको रेशियो, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो √a/√b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो जो है वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा √16 यानी 4:5। ठीक है, इस तरीके से आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आपको एक और बेसिक चीज़ है, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको दिया है कि a:b/c, मान लीजिए a:b और c:d दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये दिया है 2:3 और ये दिया है 3:4, लेकिन ये c एक्चुअली क्या दिया है, ये दोनों सेकेंड टर्म है, ये दिया है आपका फर्स्ट टर्म, ये दिया है सेकेंड टर्म का रेशियो सेकेंड। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकेंड के बीच का रेशियो 2:3 है और सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो, सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो, इसको भी b ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। b क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ये चीज। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं था तो हम c लेके चल रहे थे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा हो कि जो आपका सेकेंड टर्म हो वो दोनों रेशियो में सेम दिया रहे, तो जो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म का रेशियो निकालना है तो 2:4 आ जाएगा, यानी 1:2 आ जाएगा फर्स्ट एंड
थर्ड टर्म का, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म है एंड ये थर्ड टर्म है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म दिया है और ये सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म दिया है, तो ये दोनों तो सेकंड टर्म ही है ना, ये दोनों सेकंड टर्म ही है। तो जब ये दोनों सेकंड टर्म इक्वल दिए रहे तब आपको कुछ भी करना, हम क्या करते हैं, करना तो हमें यही रहता है ना कि इन दोनों टर्म्स को इक्वल बनाना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से ही इक्वल दिए हैं, तो जब ये सेकंड टर्म पहले से ही इक्वल दिए हैं तो इसको तो हम एक ही बार लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको A:B:C अगर पूछता है तो A कितना है, 2 है, is to B कितना है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई सोचने की बात ही नहीं, फिर तो 3 ही लिख लेंगे। और फिर C कितना है, 4 है। ठीक है, तो आपको A:B:C कितना है, 2:3:4 आ गया। और अगर मुझे A और C का रेशियो पूछा हो तो चूंकि B यहाँ पे इक्वल दिया है तो आप सिंपली 2:4 करके A और C का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब ये हो गया हमारा रेशियो से रिलेटेड बातें। ठीक है, हमने देखा था कि भाई कैसे आप एक फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब निकाल लेते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बट उसका हम एक अलग से पूरा प्रोपोर्शंस पढ़ने के बाद हम एक लाइन से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, तब आप टाइम एंड वर्क और फिर आप जो भी हमारा मिल्क एंड इसका वाटर का जो रेशियो प्रोपोर्शंस वाला होता है कि भाई इतना गैलन है, इतने लीटर है, तो कैंडल वाला हम देखेंगे कि भाई 2 मोमबत्तियाँ, आपने देखा होगा कि भाई 2 मोमबत्तियाँ हैं, ये कितने बजे जलना स्टार्ट करती है, कितनी देर बाद जलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी हम प्रपोर्शंस, जो आपका बेसिक चीजें जिनसे क्वेश्चन सारे बनेंगे, हम वो देख लें कि होता क्या है। तो जब बात करते हैं प्रपोर्शंस की, तो प्रपोर्शंस क्या होता है, प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। ठीक है, जो हिंदी भी के बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, समानुपात का मतलब होता है सम, ये हो गया सम और यहां हो गया अनुपात। ठीक है, सम यानी इक्वल और अनुपात का मतलब रेशियो। ठीक है, यानी इक्वल रेशियो। इसको समझिए कैसे करेंगे, समझिए ये प्रोपोर्शन है हमारा। ठीक है, इसको समझिए कैसे करेंगे। मैंने बोला इक्वल रेशियो, अगर मैं आपको बोलूं कि 6:8 का रेशियो 6:8 है। ठीक है, फिर दिया है आपका 12:16। ठीक है, अब इसको देखिए, जब आप इसको सरल करेंगे तो 2 3 2 4 3:4 आएगा, इसको सरल करेंगे तो ये भी 3:4 आएगा। ठीक है, तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो, दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल रेशियो, यानी समानुपात कहते हैं, यानी प्रोपोर्शंस कहते हैं। यानी जो रेशियो आपका 6 और 8 का है वही रेशियो 12 और 16 का है। अब इक्वल को हमेशा ये साइन से दिखाते हैं, प्रोपोर्शन को 4 डॉट्स इससे दिखाते हैं, प्रोपोर्शन को 4 डॉट से दिखाते हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सिंपली इक्वल लगा देते हैं। यानी मैंने क्या बोला कि 6/8 इज इक्वल टू 12/16। इसका मतलब 6:8 इज प्रोपोर्शनेट टू 12:16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका जो भी रेशियो निकलेगा और ये रेशियो, वो दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी होते हैं। आपके क्वेश्चंस इन पे जो प्रोपोर्शन पे बेस्ड जो बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि A:B आपको दिया है 2:3। ठीक है, और C:D दिया है आपको 4:, समथिंग मान लीजिए कुछ भी दिया है, मान लीजिए X दिया है। ठीक है, बोला है A:B और A:B और C:D प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के, यानी इक्वल हैं। ठीक है, तो बोलता है लास्ट टर्म निकालिए। ठीक है, यानी D आपको निकालना है, D निकालना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि A:B इज इक्वल टू C:D, यानी 2/3 इज इक्वल टू 4/X, है ना भाई। 2:3 इज इक्वल टू 4:X, क्योंकि A रेशियो B इज प्रोपोर्शनेट टू C रेशियो D, यानी
ए और बी का जो अनुपात है वो सी और डी के अनुपात के बराबर है, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4/x, क्योंकि हमने इसको x माना है। यहाँ डी ही लिख लीजिए, चलिए x मत लिखिए, ठीक है, डी लिख लीजिए, ठीक है, डी। तो यहाँ पे भी हम डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4/d आ गया। अब बोलता है आपको डी निकालना है, तो जब भी प्रपोर्शन में होता है तो क्या होता है, ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आते हैं इक्वल में, ठीक है। प्रपोर्शन में चीजें जो होती हैं वही सिंपल आपका वही हो गया, 2 × d हो जाएगा और ये इक्वल का साइन लग के 3 × 4 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू आ गया आपका 6। तो आपको बोलेगा 4th टर्म निकालिए, ठीक है, या 5th टर्म निकालिए। यानी अगर आपको बोल दिया कि ए बी और सी डी प्रपोर्शन एक दूसरे के प्रपोर्शन में है, यानी A:B एंड C:D एक दूसरे के प्रपोर्शन में है, ठीक है। फिर आपको बोल दिया कि यदि प्रपोर्शन 1:2:2:D का हो तो लास्ट टर्म निकालिए, ठीक है। तो ऐसे में सिंपली आप उतना लंबा ना करके, वैसे करने को तो 1/2 इज इक्वल टू 2/D रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो d इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो बाहर वाले हैं इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी 1 × d यानी d आ जाएगा आपका 2 × 2 यानी 4 के बराबर, ये हो जाएगा आपका। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर मुझको ये टर्म निकालना हो, मान लीजिए ये नहीं दिया हो और ये 4 दिया हो, ठीक है, अब बोलता है ये c निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 2 × c इज इक्वल टू 4 × 1 यानी 4, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर दिया हो कि भाई ये और ये प्रपोर्शन में है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रपोर्शन। हाँ, रेशियो में हम एक टर्म छोड़ दिए जो मेन है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, क्योंकि प्रपोर्शन में वो भी आएगा, इनवर्स प्रपोर्शन भी आता है, ठीक है। इनवर्स रेशियो, प्रपोर्शन में हम इनवर्स प्रपोर्शन भी पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे इनवर्स रेशियो पढ़ना जरूरी है। तो इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज x है तो x का इन्वर्स होता है 1/x, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो की बात करती हूं, तो अगर मुझे A/B या A:B कोई रेशियो दिया है तो इसका जो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो यानी इन्वर्स रेशियो जो हो जाएगा वो 1/A:B हो जाएगा, ठीक है। और जब 1 के अपॉन में कोई रेशियो रहता है तो डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीपल में चला जाता है, ठीक है, यानी b × 1 हो जाता है अपॉन a, यानी b/a। तो यानी a/b का इन्वर्स रेशियो b/a होता है। क्या करते हो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हो, यही आपका इन्वर्स रेशियो होता है, ठीक है, उल्टा कर देते हो उसको। तो दैट इज कॉल्ड एन इन्वर्स रेशियो, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वर्स रेशियो, आप कैसे निकाल सकते हैं। अब रेशियो से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का फिर वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। काफ़ी अगर 1-2 आज किया फिर कल के लिए छोड़ देंगे तो उससे आपका कंसेप्ट जो है वो कन्फ्यूजन में चेंज हो जाएगा। सो बेटर है कि हम एक साथ ही सारे टाइप के क्वेश्चन से कम एटलीस्ट 2 to 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम एक साथ करें। तो प्रपोर्शन हमने देखा है, अब इनसे रिलेटेड हमें सारे क्वेश्चन करने, इससे आपके जो प्रपोर्शन है उस पर जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके कई तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपके एग्जाम में आता है मोमबत्ती से रिलेटेड, मैं आपको बता चुकी हूँ वो वाला, फिर आपका टाइम एंड वर्क का, ये सारे हो जाएगा। इसके बाद
ये प्रपोर्शन, फिर उसके बाद इन्वर्स प्रपोर्शन, एंड आपका ये खत्म होने के बाद हम फिर से एक यूनिट आपका उठाएंगे आपकी रीजनिंग से, ठीक है। तो रीजनिंग में हम आप आगे देखेंगे आइदर डायरेक्शन वाला लेंगे या तो फिर ये परमुटेशन या सिटिंग अरेंजमेंट वाला लेंगे, तो उसका एक कोई भी हम टॉपिक कवर करेंगे। तो ऐसा आप चलेंगे, एक एप्टीट्यूड का या दो एप्टीट्यूड के एंड एक रीजनिंग का, ऐसा हम अपना सारा ही आपका क्योंकि सिलेबस कवर करना है तो विल डू। इसके साथ ही आपका डिटेल्ड अगर आपको चाहिए डिटेल्ड लर्निंग के लिए तो एनसीईआरटी के हम स्टार्ट किया है हमने 9th का, 10th का भी अभी कर नहीं पाए हैं स्टार्ट, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स हैं, सो नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, बट वी आर सून टू स्टार्ट देम टू। सो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही हमारा इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब्स का भी आपको वीडियो मिलता है, हमारे चैनल पे अपलोड होता है। तो प्लीज़ डू वॉच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड डोंट स्किप द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।